हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इंक। प्रायः आप देखते होंगे कि यदि हमें कोई कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में भी जो कंटिन्यूअस के टेंस आते हैं तो उसमें इंग लगाया जाता है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ इंग का यूज बताया है, क्योंकि बहुत से बच्चे इंग लगाने का सही रूल न पता होने के कारण बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। सो आज हम इस अपने टॉपिक में आपको यही बताएंगे कि इंग का सही तरीके से हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हेडिंग, यूज ऑफ इंग इन कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ मैंने कंटिन्यूअस टेंस इसीलिए राइट किया है क्योंकि इंग लगाने का जो रूल होता है तो प्रायः कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज किया जाता है, क्योंकि उसी में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, जिसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो आइए इसके रूल को क्रमशः हम जानते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल होता है कि अधिकांश कुछ वर्ब के अंत में, यहाँ वर्ब्स राइट कर लेते हैं, अधिकांश कुछ वर्ब्स जिसे हिंदी में क्रियाएं कहते हैं, तो लिखते हैं यहाँ के अंत में सीधे आईएनजी जोड़ते हैं। आईएनजी लगाते हैं। यहाँ मैंने फर्स्ट रूल राइट किया कि अधिकांश कुछ जो वर्ब्स होती हैं उसके अंत में सीधे आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जैसे है कि प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, और यहाँ जैसे हम राइट कर रहे हैं बाथ, तो बाथ का बाथिंग हो जाएगा। और जैसे एक और हम बात करें SAY शे का हो जाएगा शेइंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ मैंने आईएनजी का यूज किया है, और लास्ट में मैंने कोई प्रोसेस नहीं किया, सीधे आईएनजी जो है तो ऐड कर दिया है। ऐसे इन वर्ब्स के साथ भी मैंने ऐसा किया है। तो ये इसका फर्स्ट रूल हो गया कि कुछ वर्ब्स या कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अंत में हम सीधे जो है तो आईएनजी लगा देते हैं। इसके बाद दूसरा रूल इसका आता है कि जिस वर्ब्स के अंत में, जिस वर्ब्स के अंत में ई होती है उसमें ई को आई में बदल कर एनजी लगाते हैं। इसको आप ऐसा समझिए कि जिस वर्ब्स के अंत में ई होती है उसमें सबसे पहले ई को आई में बदल देते हैं और फिर उसके आगे एनजी लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ हम राइट करते हैं, लिखा है बाइट। बाइट मीन्स होता है काटना, तो बाइट का हो जाएगा BITING। तो यहाँ समझिए ई को मैंने आई में बदला है और फिर मैंने एनजी लगा दिया है, तो बाइट का बाइटिंग हो गया। और जैसे लाइव है तो लाइव का लाइविंग हो जाएगा। और इसी तरह राइट है तो राइट का
यहाँ लास्ट में ई को हम आई में बदल देंगे और आईएनजी लगा देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर लेते हैं कि जिन वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट हो और यदि उसके पहले कोई वावेल आ जाए तो कॉन्सोनेंट को डबल करके फिर आईएनजी लगाते हैं। कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगाते हैं। ये भी आप समझिए कि जिन वर्ब्स के अंत में यदि कॉन्सोनेंट हो और यदि उसके पहले कोई वावेल आ जाए, यहाँ हम एक वावेल की बात कर रहे हैं कि जब कॉन्सोनेंट के पहले यदि कोई एक वावेल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, मतलब 2 कॉन्सोनेंट कर देते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि यहाँ हम बात करें तो हो जाएगा सिट का सिटिंग, और यहाँ हम और राइट करें पुट तो पुट का हो जाएगा पुटिंग, और यदि हम और बात करें स्विम तो स्विम का हो जाएगा स्विमिंग। तो यहाँ समझिए, देखिए यहाँ लास्ट में कॉन्सोनेंट टी था और इसके पहले एक वावेल आया था, इसलिए मैंने यहाँ सिटिंग राइट कर दिया, टी को डबल कर दिया है। ऐसे पुट मीन्स रखना होता है, लास्ट में टी था, टी जो है तो एक है और इसके पहले एक वावेल है तो मैंने इसको डबल कर दिया है तो पुट का पुटिंग हो गया। ऐसे स्विम, लास्ट में एम है जो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावेल है आई, तो इसलिए मैंने एम को डबल कर दिया है तो स्विम का स्विमिंग हो गया है। तो इस तरह से जो है तो ये थर्ड रूल हो गया। अब इसके बाद फोर्थ रूल है, जिस वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट्स हो और उसके पहले 2 वावेल आ जाएं, 2 वावेल्स आ जाएं तो उसमें केवल आईएनजी लगाते हैं, उसमें केवल आईएनजी लगाते हैं। यह भी रूल आप ध्यान में रखिए कि जिस वर्ब्स के अंत में यदि कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले 2 वावेल्स आ जाए तो उसमें हम केवल आईएनजी ही लगाएंगे। जबकि इसके पहले जो मैंने रूल आपको बताया तो उसमें मैंने ये बताया कि जिस वर्ब्स के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक ही वावेल हो तो उसमें हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ आप ये ज़रूर समझिएगा। तो इसको जैसे हम यहाँ बात करें, जैसे हम राइट करते हैं फियर, तो फियर का हो जाएगा फियरिंग। तो यहाँ समझिए, देखिए ये कॉन्सोनेंट था और कॉन्सोनेंट के पहले 2 वावेल्स हैं ए और ई, जो कि दोनों वावेल्स हैं, इसलिए यहाँ हमने फियर का फियरिंग मतलब आईएनजी बस राइट किया है। ऐसे और यहाँ हम राइट करते हैं
जैसे कि लिखा है BEAR बियर, तो बियर का भी हो जाएगा बियरिंग। बियर मीन्स होता है शहना, तो यहाँ बियर का हम बियरिंग राइट कर दिए। और जैसे चीट CHEAT, तो चीट का हो जाएगा CHEATING। तो आप इसको समझिए, क्योंकि लास्ट में टी है जो कॉन्सोनेंट है, इसके पहले 2 वावेल हैं, इसलिए मैंने टी के आगे केवल ING लगाया है। तो इस तरह से ये 4th रूल हो गया। इसका सबसे लास्ट रूल होता है, जिस वर्ब्स के अंत में IE होती है, तो IE को Y में बदल कर ING लगाते हैं। ये जो है तो कंफ्यूज करने वाला रूल है, सो इसको ज़रूर अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ बताया कि जिस वर्ब्स के अंत में IE होती है, तो IE को पहले Y में बदलेंगे और फिर ING लगाएंगे। जैसे यहाँ हम राइट कर देते हैं DIE, तो डाई मीन्स मरना होता है, तो डाई का हो जाएगा DYING डाइंग। ऐसे LIE लाई मीन्स झूठ बोलना, तो लाई का हो जाएगा LYING। ऐसे टाई मीन्स बांधना, तो टाई का हो जाएगा TYING। सो इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स भी हम जान सकते हैं। सो इस तरह के एग्जाम्पल से जब लास्ट में IE रहे तब ING का यूज कैसे करते हैं ये हम जान सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आप इसी प्रकार के नए वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे समय समय से प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।